राजा की मौत ने एक रहस्य खोला, लेकिन उसके बेटे ने वो कर दिखाया जो इतिहास के किसी राजा ने नहीं किया। गद्दी ठुकरा दी सच के लिए। बहुत समय पूर्व की बात है, जब धरणी पर सूर्यवंश की उज्जवल प्रभा में एक वीर्यवान, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा त्रिभुवन देव की कीर्ति दिशाओं में गूंजती थी, जो अपने प्रखर शौर्य, सत्यप्रियता और धर्म पालन हेतु विख्यात था, जिसकी तलवार से अन्याय कांपता था और जिसके न्यायालय में प्रजा को ईश्वर तुल्य सम्मान मिलता था। परंतु उसी राजपुरुष की मृत्यु एक दिन अचानक युद्धभूमि में हो गई, जब वह अपने शत्रुकुल राजनंदन भीमसेन से रणभूमि में द्वंद्व कर रहा था। और उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो देवताओं ने स्वयं उसे दिव्य लोक बुला लिया हो। परंतु जब उसका शव युद्धभूमि से महल लाया गया, तब सभी को यह देखकर अत्यंत विस्मय हुआ कि 7 दिनों तक शव में न सड़न हुई, न दुर्गंध, न रंग बदला, अपितु वह वैसा ही शांत और तेजोमय प्रतीत होता रहा, मानो वह गहन ध्यान में लीन हो और किसी उच्च रहस्य को अपने अंतःकरण में समेटे हुए हो। जिस कारण राजमहल में शोक तो व्याप्त हुआ, किंतु मृतदेह के तेज से सभी मंत्रमुग्ध से प्रतीत हुए। तब राजवैद्य, पुरोहित और तांत्रिकों को बुलवाया गया, जिन्होंने अनेक अनुष्ठान, यज्ञ और ग्रह गणना कर डाली, पर किसी को यह रहस्य समझ न आया कि राजा की मृत्यु क्यों हुई और उसका शरीर दिव्य तेज क्यों बिखेर रहा है। यहां तक कि रानी चंद्रप्रभा भी प्रतिदिन शव के समीप बैठकर विलाप करती रही और कहती रही, प्राणनाथ, आपके अधर क्यों ऐसे हैं जैसे अभी बोल उठेंगे। उधर राजसभा में मंत्री महासेन अपनी चालाकी से राजा की असमय मृत्यु को रण की लीला बताकर उत्तराधिकारी तय करने में व्यस्त था, परंतु प्रजा के मन में यह शंका पलती रही कि राजा की मृत्यु स्वाभाविक नहीं, कोई गूढ़ कारण है। 7वें दिन जब ब्राह्म मुहूर्त हुआ और सूर्य की पहली किरण शिखर से प्रकट हुई, तभी शव की बंद पलकों ने धीरे से कंपन किया और सहसा सभी स्तब्ध रह गए। जब मृत राजा की आंखें खुलीं और उसने शांति से कहा, मेरा अंत रणभूमि में नहीं हुआ, अपितु मेरे ही मंत्री महासेन ने मुझे विषपान कराया और शत्रु से मिलकर विश्वासघात किया। मेरे अंगों में मृत्यु विष नहीं, छल का ताप भरा है। यह देह 7 दिन तक इसलिए स्थिर रही कि सत्य समय आने पर स्वयं प्रकट हो सके। और यह कहकर राजा ने अपनी अंतिम सांस ली, परंतु उसके शब्दों ने पूरी सभा में तूफान ला दिया। रानी चंद्रप्रभा मूर्छित हो गई, पुरोहित रो पड़े और प्रजा में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। सभी ने देखा कि जिस शव को अग्नि को अर्पित करना था, वह पहले न्याय की अग्नि को जला गया। राजा के कथन के उपरांत मंत्री महासेन को बंदी बनाकर राजद्रोह का दंड दिया गया और प्रजा ने पहली बार जाना कि मुस्कुराता हुआ चेहरा भी कितना घातक हो सकता है, क्योंकि राजा की मृत्यु शरीर से नहीं, विश्वासघात से हुई थी और अंततः सत्य ने 7 दिवस तक प्रतीक्षा करके स्वयं को प्रकट कर दिया। जब राजा त्रिभुवन देव की आंखें बंद होकर अंतिम सत्यवाणी दे चुकी थीं और समस्त सभा स्तब्ध खड़ी उस दिव्य शव की ओर निहार रही थी, उसी क्षण आकाश की दिशा से एक गंभीर वाणी गूंजी, सत्य प्रकट हुआ, परंतु अब न्याय की अग्नि प्रज्वलित होगी। और यह स्वर कोई सामान्य नहीं था, यह था एक दिव्य संत का, जो पिछले 30 वर्षों से हिमगह्वर में तपस्या कर रहा था और जो कभी स्वयं राजा का आध्यात्मिक गुरु रहा करता था। उसका नाम था ऋषिवत्स्यायन, जो उसी समय नगर में प्रकट हुए। उनकी जटाएं धूप के धुएं सी फैली थीं, नेत्र तेजस्वी पर शांत, वाणी धीमी पर घातक, और वे बोले, यह जो हुआ वह केवल राजद्रोह नहीं, यह प्रारंभ है एक महासंकट का, जो संपूर्ण सूर्यवंश को ग्रसने आया है। क्योंकि जब राजा का ही मंत्री चक्रव्यूह रचे और सर्प समान विष की धार से उसे मृत्यु दे, तो समझो कि राज्य में न्याय का सूर्य अस्त हो चला है। और फिर आर्षि ने राजसभा में घोषणा की कि महासेन की योजना केवल राजा की हत्या तक सीमित न थी, वह शत्रु राजा भीमसेन से मिलकर सूर्यवंश की राजधानी को अंदर से तोड़ने की प्रतिज्ञा कर चुका था। उसने राजकोष के द्वार खोल दिए थे, किले की संरचना के रहस्य दुश्मन को सौंपे थे और युद्ध भूमि में केवल अभिनय किया गया था ताकि युद्ध की आड़ में हत्या को छिपाया जा सके। और तब रानी चंद्रप्रभा, जो अब तक आर्त विलाप कर रही थी, ने अपने नेत्रों से आंसू पोंछे और वीरांगना बनकर सिंहासन के सम्मुख खड़ी होकर कहा, मैं नारी हूं,
परंतु चुप न रहूंगी। जब मेरे स्वामी की हत्या विश्वासघात से हुई तो उस विश्वासघाती को केवल मृत्यु नहीं, युगों तक शापित जीवन चाहिए। और उसी समय आर्षिवत्स्यायन ने एक अभूतपूर्व यंत्र क्रिया की, जिसके माध्यम से उन्होंने महासेन की स्मृति को पर्दे पर प्रकट किया, जहां सबने देखा कि किस प्रकार उसने भीमसेन से गुप्त संधि की, विष मिश्रित मदिरा राजा को भेंट की और फिर स्वयं अश्रु बहाते हुए सभा में उसके शोक का अभिनय किया। यह सब देखकर प्रजा क्रोधित हुई। सैनिकों ने महासेन को पकड़कर राजदंड के सामने खड़ा किया, परंतु रानी ने उसे मृत्यु दंड देने से मना किया और कहा, राजा ने अंतिम क्षणों में सत्य को उजागर किया। अब महासेन को उसकी शेष आयु उसी शवगृह में बितानी होगी जहां वह राजा के मृतदेह के पास बैठे और हर दिन एक ही प्रश्न से जले, तू था जिसने अपने ही राजा का अंत किया। और यह दंड उसे केवल शरीर में नहीं, आत्मा में चुभेगा। परंतु यहीं कहानी समाप्त न हुई, क्योंकि उसी रात आर्षिवत्स्यायन को एक स्वप्न हुआ जिसमें स्वयं राजा त्रिभुवन देव की आत्मा ने कहा, गुरुदेव, यह केवल मेरी हत्या नहीं थी। राज्य के प्राचीन राजकोष में एक चमत्कारी ग्रंथ छिपा है जो सत्य, शक्ति और स्वराज्य का रहस्य है, और वह अब खतरे में है, क्योंकि महासेन की संधि केवल भीमसेन तक सीमित न थी। वह एक और रहस्यमय बल के अधीन था, कालतंत्र, जो वर्षों से राजवंश के विनाश का ताना बाना बुन रहा है। और यह सुनकर अरशी ने रानी को बुलाया, यह रहस्य बताया, और फिर प्रारंभ हुई एक नई यात्रा। रानी चंद्रप्रभा, राजकुमार वीरवर्धन, जो अब तक शिक्षा हेतु तपोवन में था, और आर्षिवत्स्यायन, इन तीनों ने मिलकर एक गुप्त अभियान प्रारंभ किया ताकि उस प्राचीन ग्रंथ को ढूंढा जा सके जिसे दिव्यदीप संहिता कहा जाता था, जिसमें यह लिखा था कि जब सत्य पर विश्वासघात की छाया पड़ती है तब एक नारी, एक आर्षी और एक नवयुवक तीनों मिलकर युग को पलटते हैं। और उस संहिता की रक्षा करने वाला था एक अद्भुत प्राणी, नयनद्रष्टा नाग, जो अंधे होते हुए भी भविष्य देख सकता था। और उसकी गुफा राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित थी, जहां पहुंचना सरल न था, क्योंकि वहां केवल वे ही पहुंच सकते थे जिनका हृदय पूर्णतः शुद्ध हो। और तभी से रानी, राजकुमार और आर्षिवत्स्यायन ने एक यात्रा प्रारंभ की जो केवल मार्ग नहीं, आत्मा की परीक्षा थी। और उधर राजधानी में भीमसेन की सेनाएं धीरे धीरे सीमा लांघ रही थीं। महासेन अब राजद्रोही नहीं, एक शत्रु का प्यादा बन चुका था। और जब 7वीं रात आई तब राजा की समाधि के समीप एक रहस्यमयी प्रकाश प्रकट हुआ, जहां से एक चिट्ठी मिली, मैं फिर लौटूंगा जब राज्य को मेरी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। उस चिट्ठी पर रक्त से बने हस्ताक्षर थे, त्रिभुवन देव। जब रानी चंद्रप्रभा, राजकुमार वीरवर्धन और महामुनि वत्स्यायन ने सत्य के पुनरागमन की यात्रा आरंभ की और उत्तर दिशा की ओर बढ़े, जहां नयनद्रष्टा नाग की गुफा थी, उसी क्षण से संपूर्ण राज्य की हवाओं में असामान्यता भरने लगी। नगर के पश्चिमी द्वार पर काले घोड़े पर सवार अजनबी पुरोहितों का एक दल पहुंचा, जो स्वयं को कालतंत्र संप्रदाय का प्रतिनिधि बताता था और जिनकी आंखें रक्तवर्णीय थीं तथा शरीर की रचना मानवीय होते हुए भी छाया तत्व से बनी प्रतीत होती थी, जिनका उद्देश्य केवल दिव्य दीप संहिता को प्राप्त करना था, जिससे वे सत्य, काल, जीवन और मृत्यु को वश में कर सकें और काल चक्र को पलटकर मृतात्माओं को लौटा सके। इस बीच गुप्त मार्गों से महासेन ने नगर की सुरक्षा प्रणाली को तोड़कर कालतंत्रियों को महल के भीतर आमंत्रित किया, परंतु राज्य की जनता, जो अब राजा त्रिभुवन देव के अंतिम सत्य वचन से जागृत हो चुकी थी, उसने सैनिकों के साथ मिलकर कड़ा प्रतिरोध आरंभ किया। वहीं दूसरी ओर रानी और राजकुमार एक अति दुर्गम वन में पहुंचे, जहां समय का अस्तित्व जैसे थम गया था। वहां हरे वृक्ष न थे, परंतु गंधमूल और रत्न जड़ित शिलाएं थीं, जो भविष्य की ध्वनि से कंपित होती थीं। और वहीं उन्हें मिला एक रहस्यमयी बालक, वृषकेतु, जो बोल नहीं सकता था, पर जब उसने राजकुमार को स्पर्श किया तो वीरवर्धन को एक दिव्य दर्शन हुआ, जिसमें उन्होंने देखा कि उनका पिता त्रिभुवन देव एक महागुहा में योग मुद्रा में बैठा है और उसकी आत्मा अभी भी अपने प्रारब्ध को पूरा करने हेतु समय से बंधी हुई है। तभी आर्षिवत्स्यायन बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह वही आत्मा है जो पहले कालतंत्रियों की प्रयोगशाला में बंदी थी।
और अब स्वर्गलोक से हमें दिव्य मार्ग दिखाने भेजी गई है। इसके बाद तीनों यात्रा करते हुए पहुंचे नयनदृष्टा नाग की गुफा तक, जो सप्त पर्वतों के बीच एक छिपे द्वार से खुलती थी। और वहां जैसे ही वे पहुंचे, तेजस्वी प्रकाश से पूरी गुफा प्रज्वलित हो गई और एक विशाल नाग, जिसकी आंखें भले ही बंद थीं, पर उसके मन की दृष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड में चल रही हर क्रिया को देख सकती थी, प्रकट हुआ। उसने तीनों को संबोधित करते हुए कहा, राजा त्रिभुवन देव अभी गया नहीं। उसकी आत्मा को कालतंत्रियों ने युद्ध भूमि में मृतक घोषित कराकर परलोक गमन से रोका और उसे चक्रबद्ध तांत्रिक बंधन में बांध दिया, ताकि वे उस आत्मा से ब्रह्म रहस्य प्राप्त कर सकें। परंतु उसकी चेतना इतनी तेजस्वी थी कि वह 7 दिन तक शरीर में टिककर सत्य को स्वयं बोल गई। फिर नाग ने उन्हें दिव्य दीप संहिता का स्थान बताया। यह ग्रंथ राज्य के ही गुप्त शस्त्रागार में छिपा है, जहां केवल रक्त वंश के पात्र ही प्रवेश पा सकते हैं। लेकिन उसके द्वार पर एक रक्षक है, मृत शिव, जो उन सभी को भस्म कर देता है जिनमें लोभ, भय या संशय हो। अब रानी ने निर्णय लिया कि उन्हें तुरंत राजधानी लौटना होगा। उधर राजधानी में महासेन और कालतंत्रियों ने राज सिंहासन को छूकर शुद्ध रक्त की बलि देने का प्रयास किया, जिससे सिंहासन की आत्मा बंधन में आ जाए। परंतु जैसे ही उन्होंने यह कृत्य किया, राजधानी में भारी भूकंप, बादलों की गरज और रक्त वर्षा आरंभ हो गई। और उसी समय राजमहल की समाधि से एक ध्वनि आई, धर्म से बंधा सिंहासन कभी अन्याय के चरण नहीं सहता। और त्रिभुवन देव की समाधि से एक तेज प्रकाश निकलकर आकाश में विलीन हो गया। फिर तीसरे दिन रानी, राजकुमार और राशि राजधानी पहुंचे। महल के भीतर छिपे शस्त्रागार में गए और वहां की 3 मूर्तियों के मध्य रक्त की एक बूंद गिराई, जिससे वह गुप्त द्वार खुला और उन्हें वह दिव्य दीप संहिता प्राप्त हुई, जिसमें लिखा था, राजा का शरीर मरता है, पर आत्मा तब तक जीवित रहती है जब तक न्यायपूर्ण न हो। और साथ ही उसमें एक मंत्र अंकित था, जिसे पढ़ते ही त्रिभुवन देव की आत्मा पुनः प्रकट हुई। उसने महासेन और कालतंत्रियों के षड्यंत्र का अंत किया, परंतु अपनी आत्मा को मुक्त करने से पहले उसने राजकुमार को राज सिंहासन सौंपते हुए कहा, युवराज, यह राज्य अब तुम्हारा है। इसे सत्य, तप और करुणा से चलाना। और याद रखना, राजा वह नहीं जो रथ पर बैठे, राजा वह है जो सत्य के रथ पर युग को चलाए। और इतना कहकर त्रिभुवन देव की आत्मा अग्नि में विलीन हो गई, पर उसका तेज राजकुमार वीरवर्धन की मस्तक ज्योति में समाहित हो गया। रानी ने शांति की शपथ ली और वत्स्यायन ने उसे राजमातृत्व का सर्वोच्च पद प्रदान किया। राज्य में दीपोत्सव मनाया गया और दिव्य दीप संहिता को अग्निस्नान देकर सिंहासन के नीचे गुप्त स्थान में स्थापित किया गया, ताकि युगों तक कोई असत्य उसका उपयोग न कर सके। और इस प्रकार एक मृत्यु से प्रारंभ हुई कथा अंत में एक नया युग लिख गई। जब राजधानी में दीपोत्सव का उजास फैला और वीरवर्धन का राज तिलक हुआ, रानी चंद्रप्रभा ने शांत होकर राजमातृत्व स्वीकारा और वत्स्यायन राशि समाधिस्थ हो गए। तब सभी ने यह मान लिया कि अब राज्य में पूर्ण शांति स्थापित हो चुकी है। परंतु सत्य का अंतिम अध्याय अभी खुला न था, क्योंकि जब रात्रि के तीसरे प्रहर महल की दक्षिण दिशा में स्थित उस गुप्त कक्ष में दिव्य दीप संहिता को अग्निस्नान देकर स्थापित किया गया, उसी क्षण वह पुस्तक स्वयं चमकने लगी और उसके पृष्ठों पर लिखा एक मंत्र तेजी से प्रकट होने लगा। जो राजा काल से जीते वही युगों का धारक होता है, परंतु जब राजा का उत्तराधिकारी स्वयं समय का ऋणी हो, तब भविष्य भी अतीत से पूछता है, तू कौन है? और वह मंत्र पढ़ते ही राजकुमार वीरवर्धन अचेत हो गया। उसे एक रहस्यमयी स्वप्न में एक सुनसान शिव मंदिर में खड़ा पाया गया, जहां एक अंधे महायोगी ने उससे कहा, तू ही वह है जो सूर्य वंश का अंतिम दीप है, परंतु तुझ में रक्त नहीं, एक अमानवीय तत्व प्रवाहित है। तू वह संतान है जो राजा त्रिभुवन देव की नहीं, बल्कि कालतंत्रियों की एक पुरानी लीला का भाग है, जिसे चंद्रप्रभा ने तप से जन्मा कहा, परंतु तू वास्तव में एक अभिशप्त ब्रह्मपुत्र है, जिसे समय के विरुद्ध प्रयोग के लिए भेजा गया। यह सुनते ही वीरवर्धन का हृदय कांप उठा, और जब उसकी आंखें खुलीं, तब वह पुस्तक अपने आप अग्नि में जल गई और केवल एक ताम्रपत्र पीछे छोड़ गई, जिस पर अंकित था,
तू चाहे जो भी हो, यदि तेरा कर्म शुद्ध है तो तुझसे बढ़कर कोई उत्तराधिकारी नहीं। और तभी महल में सूचना आई कि उत्तरी सीमा पर एक बार फिर कालतंत्रियों की सेना एकत्र हो रही है। इस बार उनके साथ एक स्त्री थी जो स्वयं को मोहनंदा कहती थी और कहती थी, मैं राजा त्रिभुवन देव की पहली पत्नी से जन्मी पुत्री हूं और मुझे सिंहासन चाहिए। यह सुनते ही सभा में तूफान उठ गया, क्योंकि किसी को झांत न था कि राजा की कोई और पत्नी या संतान थी। परंतु रानी चंद्रप्रभा शांत रहीं और उन्होंने कहा, यदि वह सच कहती है तो न्याय उसे स्वीकार करेगा, नहीं तो सत्य उसे परास्त करेगा। फिर मोहनंदा को आमंत्रित किया गया। वह एक तेजस्वी, रहस्यमयी और बर्फ जैसी आंखों वाली नारी थी जो कहती थी, मुझे राज्य नहीं, मुझे केवल वह संहिता चाहिए जो मेरे पूर्वजों की शक्ति है। तब वत्स्यायन ऋषि, जो अब तक मौन थे, आंखें खोलकर बोले, यह स्त्री मोहनंदा नहीं, यह तो काल यात्रा है, वही जो त्रेता युग से प्रतीक्षा कर रही थी उस संहिता की, जो मृत्यु को उलट सके। यह कोई मनुष्य नहीं, ये एक स्मृति है जो शेष रह गई थी ब्रह्मांड में। और फिर जब मोहनंदा ने मंत्र पढ़ा और संहिता को छूने का प्रयास किया, तब दिव्यदीप संहिता ने अग्नि उगल दी और वह स्त्री चीखती हुई अंतर्ध्यान हो गई। किंतु वीरवर्धन ने उसी क्षण सबके सामने घोषणा की, मुझे मेरे जन्म से नहीं, कर्म से पहचानो। मैं सिंहासन छोड़ता हूं और एक सन्यासी की भांति राज्य के बाहर जाकर न्याय, शिक्षा और धर्म की रक्षा करूंगा। और फिर उसने सिंहासन पर एक श्लोक अंकित कराया, जो राजा सत्ता से मोह करे वह राजा नहीं, शोषक है, पर जो सत्ता को सेवा माने वही युग पुरुष है। और उसी क्षण रानी चंद्रप्रभा ने संहिता को पुनः भूमिगत कर दिया और घोषणा की, अब राज्य की बागडोर एक सभा चलाएगी, न्याय, ज्ञान और सेवा से। और यह कहते ही महल के सभी रत्न, सोने और अस्त्र शस्त्र को जन सेवा में समर्पित कर दिया गया। धन्यवाद।